नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे समुत्पाद वक्रों के आधार पर उत्पादक का साम्य या संतुलन बिंदु या उत्पादन के साधनों का इष्टतम संयोग या इसको अपन बोल सकते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, न्यूनतम लागत संयोग। ठीक है, क्योंकि अपने जानते हैं कि उत्पादक का उद्देश्य अपने जो उत्पादन पर कुल व्यय करना चाहता है उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और ये तभी संभव होगा जहाँ पर न्यूनतम लागत संयोग तभी संभव होगा जहाँ पर समुत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करे, क्योंकि उसका कुल लाभ अधिकतम तभी संभव है जब वस्तु की एक निश्चित मात्रा जैसे न्यूनतम लागत पर उत्पादित की जा सके या एक निश्चित लागत से वस्तु की अधिकतम मात्रा में उत्पादन हो सके। ठीक है, और इन दोनों शर्तों की पूर्ति तभी होती है जबकि उत्पादन के विभिन्न साधनों का अनुकूलतम संयोग हो। तो इस समुत्पाद वक्र विश्लेषण में उत्पादक के विभिन्न उत्पादन साधनों का इष्टतम संयोग उस बिंदु पर माना जाता है जिस पर सम लागत रेखा समुत्पाद वक्र रेखा के स्पर्श रेखा हो, जैसा कि इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त दो शर्तों और वीडियो बना रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अपन देखते हैं कि दो साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को जानने के लिए दो शर्तें भी पूरी होना चाहिए, जो अपन आगे देखें। मान लीजिए किसी फर्म के पास एक्स वस्तु के उत्पादन पर खर्च करने के लिए 200 रुपये हैं। ठीक है, और उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम और पूंजी। तो श्रम की प्रति इकाई कीमत है 5 रुपये तब पूंजी की प्रति इकाई कीमत है 10 रुपये। अगर फर्म चाहे तो इस कुल पूंजी से 200 रुपये से पूंजी की 20 इकाइयाँ खरीद सकती है और श्रम की 40 इकाइयाँ खरीद सकती है। अब फर्म क्या करती है, श्रम और पूंजी दोनों के संयोग से उत्पादन कार्य करती है। तो जो विभिन्न संयोग बनेंगे जो उसका बिंदु पथ होगा वो सम लागत रेखा जो AB है दी हुई है उसके ऊपर जो विभिन्न संयोग है L, M, N, P, तो इस किसी भी संयोग पर है जो लागत समान आएगी, लेकिन उत्पादन की मात्रा अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि अपन बात करें उत्पादक के संतुलन की तो उत्पादक है जो P बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा जहाँ पर उसका समुत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श कर रहा होता है, क्योंकि P के ऊपर N बिंदु पर भी उत्पादक व्यय तो 200 रुपये ही कर रहा है, लेकिन उत्पादन है जो P की तुलना में कम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि N बिंदु है जो IP3 के ऊपर स्थित है जबकि P बिंदु IP4 के ऊपर स्थित है, जो कि IP3 की तुलना में IP4 कर उत्पादन का स्तर जो 80 इकाई है ना। तो इस प्रकार N बिंदु पर उत्पादक संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि उतने ही पैसे खर्च करके वो अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से L और M के ऊपर भी खर्च तो वो 200 रुपये कर रहा है, लेकिन उत्पादन की मात्रा पहले से भी कम प्राप्त कर रहा है। तो एक बुद्धिमान व विवेकशील उत्पादक के लिए ये ठीक नहीं होगा कि वो L, M, N बिंदुओं के ऊपर उत्पादन करे, भले ही वो उसकी सम लागत रेखा के ऊपर स्थित हो, सिर्फ P को ही वो चुनेगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मुख्य रूप से फर्म को अपने संतुलन के लिए 3 शर्तों को पूरी करना जरूरी होता है। वो 3 शर्तें हैं, पहली है सम लागत रेखा और समुत्पाद वक्र की स्पर्श रेखा हो, यानी जहाँ पर दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हों। दूसरी शर्त है समुत्पाद वक्र विश्लेषण में उत्पादक के साम्य संतुलन की दूसरी शर्त है साधनों की प्रतिस्थापन की सीमांत दर उसकी कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। यानी संतुलन बिंदु पर श्रम की पूंजी के लिए
प्रतिस्थापन की सीमांत दर और कीमतों का अनुपात, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल इजिकल टू PL अपॉन PC। PL यानी प्राइस ऑफ लेबर और PC प्राइस ऑफ कैपिटल। अर्थात इसको यूँ भी लिख सकते हैं, उत्पादक वहाँ पे संतुलन होता है जहाँ पर दोनों साधनों का सीमांत उत्पादन का अनुपात और वस्तु की साधनों की कीमत का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो। और समुत्पाद वक्र विश्लेषण में उत्पादक के साम्य की तीसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स भी होना चाहिए। इस तरह से जहाँ पर तीनों शर्त पूरी होगी वहाँ पर उत्पादक है जो अपना साम्य स्थापित करता है। ठीक है, तो शॉर्ट रूम में कह सकते हैं अपन कि वहाँ उत्पादक का साम्य होता है या फर्म का साम्य होता है जहाँ पर सम लागत रेखा समुत्पाद वक्र के स्पर्श रेखा हो, प्रतिस्थापन की सीमांत दर और दोनों साधनों की कीमतों के अनुपात के बराबर हो और उत्पादक के साम्य बिंदु पर समुत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो।